खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इलेक्शन में हुकूमत और अपोजिशन का फॉर्मूला चल गया। हुकूमत के 6, अपोजिशन के 5 सेनेटर्स मुंतखब। पीपल्स पार्टी और JUI 2-2, नून लीग 1 नशिस्त पर कामयाब। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार 6 नशिस्तें ले उड़े। आजम स्वाति, मुराद सईद, तलहा महमूद, नयाज अहमद, मिर्जा खान आफरीदी सेनेटर मुंतखब। पंजाब से सेनेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम कामयाब। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश, सैदपुर में बरसाती नाला बिफरने से तबाही। नाले के किनारे खड़ी गाड़ियां बह गईं, मोटरसाइकिलें डूब गईं तो गयानी से नाले की दीवारें भी टूट गईं। गलियों में भी सैलाबी सूरत हाल। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक सैदपुर में नाले पर तजावुजात से पानी का बहाव तेज हुआ। गैर कानूनी तामीरात को गिराया जाएगा। बारिशों के बायस रावलपिंडी में वासा अलर्ट, रेन इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आज़म और विफाकी काबीना को तौहीने अदालत का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में हुक्मनामा जारी। विफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के बावजूद आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील में कानूनी मुआवनत न करने की वजूहात जमा नहीं कराई। विफाकी हुकूमत को तौहीने अदालत का नोटिस जारी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने खातून और मर्द के कत्ल का नोटिस ले लिया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और IG पुलिस कल तलब जवाब जमा कराने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट के हुक्म पर खातून की कबर कुशाई कर दी गई। कबीले का सरबराह सरदार 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले, मुकदमा दर्ज। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, खातून और मर्द के कत्ल में अब तक 11 अफराद को गिरफ्तार किया। किसी को इख्तियार नहीं किसी को कत्ल करे। कत्ल में मुलव्विस तमाम अफराद को करार वाक़ई सजा दिलवाएंगे। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है, किसी जिरगे की हिमायत नहीं करेंगे। आईनी और कानूनी रास्तों से इंसाफ दिलवाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बलोचिस्तान में खातून और मर्द के कत्ल की मज़म्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान से राब्ता, वाक़े की तहकीकात की हिदायत कर दी। कहा, मुल्ज़िमान को कटहरे में लाने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, कोई रस्म और रिवायत कानून से बालातर नहीं। लर्ज़ाखेज़ वाक़े ने हर दिल को झंझोड़ कर रख दिया। जुल्म नाकाबिले मुआफ़ी है। असलहा बरामदगी केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश न हुए। वकील ने दिफा का बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तारीख मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी। जज मुबश्शिर हसन चिश्ती ने कहा, बयान रिकॉर्ड करवा दें, बसूरत दीगर हक खत्म कर देंगे। वकील ने कहा, बयान हल्फी देते हैं कि अगली समाअत पर अली अमीन पेश हो जाएंगे। चीनी की कहीं किल्लत तो कहीं कीमत 200 से भी ज्यादा। इस्लामाबाद की अपारा और सितारा मार्केट में दुकानों पर चीनी गायब, शहरी परेशान। चिन्योट, कोहलू, कसूर में चीनी की डबल सेंचुरी। कराची और पेशावर में चीनी 190 रुपए में फरोख्त होने लगी। सेनेटर अली जफर का चीनी की कीमतों पर पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। कहा, चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। पार्लिमानी कमेटी 14 दिन में रिपोर्ट जमा कराए। हुकूमत बताए चीनी की दरामद और बरामद कब हुई। सऊदी नेवल चीफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान के लिए निशान इम्तियाज मिलिट्री का एजाज। सदर आसिफ जरदारी ने तकरीब में एजाज से नवाजा। मुलाकात में 2 तरफा बहरी ताउन पर गुफ्तगू। आसिफ जरदारी ने कहा, सऊदी अरब से अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। गिलगित में बारिश के बाद सैलाबी रैलों से तबाही, 3 सयाह जाँ बहक हो गए, 15 से ज्यादा लापता। हुकाम के मुताबिक सयाहों की 8 से ज्यादा गाड़ियां सैलाबी रैलों की जद में आईं। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, 4 जख्मी। 15 से ज्यादा सयाह लापता हो गए। सड़कें बंद होने से हजारों सयाह फंस गए। मवासलाती निज़ाम तबाह होने से राब्ते भी मुनक़ता। चिल्लास समेत मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग से शहर क़राक़रम बंद। पंजाब में रवां मानसून सीजन में बारिशों से हादसात में 135 शहरी जाँ बहक हो गए।
डायरेक्टर जनरल PDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा 479 शहरी जख्मी हुए, 156 घर मुतासिर हुए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इंतजामिया और मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 6 सेनेटर मुंतखब। मुराद सईद, फैसल जावेद खान, नूरुल हक कादरी शामिल। मिर्जा खान अफरीदी, आजम स्वाति, रूबीना नाज भी ऐवान बाला के रुकन बन गए। पीपल्स पार्टी के तलहा महमूद, रूबीना खालिद कामयाब। JUI के मौलाना अताउल हक और दिलावर खान सेनेटर बन गए। मुस्लिम लीग नून के नियाज अहमद ने भी मैदान मार लिया। पंजाब से सेनेट की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून कामयाब। हाफिज अब्दुल करीम को 243 वोट मिले। आजाद उम्मीदवार मेहर अब्दुल सत्तार 99 वोट ले सके। वजीर आला मरियम नवाज की हाफिज अब्दुल करीम को मुबारकबाद, इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की गवर्नर हाउस में हलफ बर्दारी, पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज। वजीर आला KP और स्पीकर बाबर स्वाति की हलफ बर्दारी के खिलाफ दरखास्त दायर। कहा स्पीकर सूबाई असम्बली ने मेंबरान से हलफ लेने से इनकार नहीं किया। गवर्नर हाउस में मेंबरान से हलफ लेना मावराए आइन है। स्पीकर बाबर स्वाति का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को भी खत। कहा चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट की गवर्नर को हलफ की हिदायत इख्तियारात से तजावुज है। आईनी दरखास्त दायर करने का ऐलान। विफाकी वजारत कानून का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट पर तनकीद पर इजहार अफसोस। एलामिया में कहा चीफ जस्टिस ने आइन के आर्टिकल 255 के तहत जिम्मेदारी निभाई। चंद अनासिर अराकीन की हलफ बर्दारी पर बिला जवाज तनकीद कर रहे हैं। गैर जिम्मेदाराना बयाना से बेयकीनी पैदा करने की मजमूम कोशिश की गई। वजीर इत्तलात अता तारर ने कहा पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह की गवाही दुनिया देती है। पाक अफवाज की कामयाबी को आलमी सतह पर तस्लीम किया गया। हालिया पाक भारत जंग में इंफॉर्मेशन सर्विस की शिराकतदारी को आला सतह पर तस्लीम किया गया। बयानिए की जंग में भी हमने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलव्विस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। मुल्क की बदनामी के जिम्मेदार अनासिर को रोकना अव्वलीन जिम्मेदारी है। FIA की जदीद खतूत पर तंजीम नौ का फैसला। वजीर दाखिला ने जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2010 में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अचानक अमवात हुई। तहकीकात पर पता चला स्टोर अद्वियात की स्टोरेज कंडीशन ठीक नहीं। ड्रैप से रिपोर्ट आई कि इदारे की मुजरिमाना गफलत थी। लंदन और फ्रांस से रिपोर्ट आई तो पता चला अद्वियात दिल नहीं मलेरिया के लिए थी। एक दोस्त मुल्क से तोहफे में मिला अस्पताल बंद पड़ा है। बदकिस्मती से कई साल फैसले नहीं होते। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म का तिब्बी आलात की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के डिजिटल सिस्टम का इफ्तिताह। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा पंजाब की तरक्की के मंसूबे मेरे दिल के बेहद करीब हैं। जनूबी पंजाब की आवाम को बुनियादी सहूलतें दहलीज पर फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की मुलाकात। जनूबी पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने बहावलपुर में चिल्ड्रन अस्पताल के क़याम की मंजूरी दे दी। कराची में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को रौंद डाला। बच्चा जाँ बहक हो गया। 9 अफराद जख्मी। हुकाम के मुताबिक ड्राइवर से कार बेकाबू होकर फुटपाथ पर आ गई। कार ड्राइवर के मुताबिक उसे बस ने टक्कर मारी। पुलिस की तहकीकात जारी है। सुपर हाईवे पर गाड़ी की टक्कर से 15 साल लड़का जाँ बहक। लाहौर के इलाके चुम में CCD का मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू हलाक। हुकाम के मुताबिक इश्तिहारियों की इत्तला पर छापा मारा। मुलजिमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग की। क्रॉस फायरिंग में 3 मुलजिम हलाक हुए। कसूर में मोटरसाइकिल कंटेनर से टकरा गया। 4 अफराद जाँ बहक। हुकाम के मुताबिक मरने वालों में 2 खवातीन 1 बच्चा शामिल। ताल्लुक एक ही फैमिली से था। झंग में दरियाए चनाब में पानी की सतह बुलंद। 10 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। दरियाए सतलुज में कहरोड़ पक्का के मकाम पर फसले ज़ेर-ए-आब। दरियाए रावी में निचले दर्जे के सैलाब का खदशा। दफा 144 नाफिज। कंबर शहदाद कोच में नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। फसलें डूब गईं।
इस्लामाबाद में दूसरे रोज भी रावल डैम से पानी का इखराज। 5 घंटे के लिए स्पिलवेज खोले गए। पानी की सतह 1747 फीट होने पर स्पिलवेज बंद किए गए। खानपुर डैम में पानी की सतह में इजाफा। संबड़ियाल, टैक्सला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। सिंध में बदीन और बलोचिस्तान में क़िलात में बादल बरसे। लाहौर, मरी, अटक, चकवाल समेत पंजाब भर में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान में भी मजीद बादल बरसेंगे। बारिशों का नया सिलसिला 26 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध से बलोचिस्तान के वजीर लाइफ स्टॉक की मुलाकात। मुराद अली शाह की सिंध और बलोचिस्तान में लाइफ स्टॉक की अफजाइश के लिए ताउन बढ़ाने की हिदायत। जैकबाबाद में कैटल शो कराने पर भी इत्तफाक। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा, पंजाब में मामला तय होने की बात गलत और बेबुनियाद है। हमारे मेंबरान ने कोई डील नहीं की। सड़कों पर एहतजाज करना बुनियादी हक है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों का ढांचा मुतासिर हुआ। बानी पीटीआई के सेल में पंखे 20-20 घंटे बंद रखे जाते हैं। फवाद चौधरी ने कहा, पीटीआई की तवज्जो वर्कर्स और लीडर्स पर होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत सीटों की तकसीम में पड़ी है। बानी पीटीआई बाहर आए तो बंदरबांट रुक जाएगी। मौजूदा लीडरशिप के होते कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। तहरीक इंसाफ को संजीदा लीडरशिप की जरूरत है।